आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। कोरोना वायरस की आलमी वबा पर काबू पाने के लिए मरबूत तरीक़ेकार अपनाने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जोर। कश्मीर वादी से कोरोना के 14 नए मरीजों की तस्दीक। मुल्की सतह पर मामलात की कुल तादाद हो गई 46,711। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में 31 मई तक स्कूल खोले जाने को दिया खारिज अज इम्कान करार। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने दरबार मुंह के हवाले से एक सही तनासुब करने की दी हिदायत। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ आलमी सतह पर मुत्तहिद होकर मरबूत तरीक़ेकार अपनाने पर जोर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नावाबस्ता तहरीक NAM से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस वबा के पेश नज़र इंसानियत को एक बड़े बहरान का सामना है और गैर वाबस्ता तहरीक इससे निमटने में काफ़ी ताउन कर सकती है। नरेंद्र मोदी ने आलमी बरादरी पर दहशतगर्दी और फर्जी खबरों के मामले से निमटने के लिए भी जोर दिया है। उनका कहना था कि इस वक्त दुनिया जबकि कोविड-19 के बहरान से लड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ अनासिर मुल्क को बांटने की गरज से दहशतगर्दी, फर्जी खबरों और जाली वीडियोज फैलाने में लगे हुए हैं। भारत कोविड-19 आलमी वबा के दौरान दूसरे जरूरतमंद मुल्कों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और दीगर जरूरी दवाइयां सप्लाई कर रहा है, जो कि तिजारती बुनियाद के अलावा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भी भेजी जा रही हैं। वज़ारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि तकरीबन 2.8 मिलियन टिक्कियां तकरीबन 25 ममालिक को फराहम की जा रही हैं। दरिया से मरकजी हुकूमत ने आलमी वबा के चलते बैरूनी ममालिक में फंसे 14,800 से ज्यादा भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए एक तफसीली नक्शे राह तैयार की है। जराये के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका, बरतानिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलिपाइन, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और बांग्लादेश में फंसे भारतीय शहरियों को वापस लाया जाएगा। कश्मीर वादी से आज कोरोना के मजीद 14 मरीजों की निशानदेही हो गई है। इनमें से 9 की तस्दीक सिकमस, 5 की सीरिया अस्पताल में हो गई है। तफसीलात के मुताबिक नए मरीजों में से 6 का ताल्लुक शोपियां से, 4 का श्रीनगर से, 2 का बांडीपोरा और एक का अनंतनाग और बारामुल्ला जिले से है। उधर मुल्की सतह पर कोरोना मामलात की कुल तादाद 46,711 तक बढ़ गई है, जिनमें से फिल वक्त 32,967 मामलात एक्टिव हैं। कुल मामलात में से 13,160 सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 1,583 की मौत वाक़ा हो गई है। कश्मीर वादी में लॉकडाउन मुसलसल जारी है। शहरी श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला में भी तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां लगातार मुअत्तल हैं। सड़कों से ट्रांसपोर्ट भी बराबर गायब है। अलबत्ता लाजमी खिदमात से जुड़े अफराद की गाड़ियों को ही जरूरी पास दिखाने पर आगे बढ़ने दिया जाता है। पहाड़ी जिला शोपियां में भी कोरोना के मामलात को देखते हुए एहतियाती लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी है। वहां बाजारों में लोगों की भीड़ जमा न होने देने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों का सख्त पहरा लगा हुआ है। वस्ती जिला गांधरबल में भी इसी तरह की सूरत हाल है। जिले में कुछ जरूरी खिदमात को छोड़कर मामूल की सभी सरगर्मियां मुअत्तल हैं और लोग भी घरों में ही ठहरने को तरजीह दे रहे हैं। दूसरी तरफ वादी के कई इलाकों में आज लॉकडाउन की सरीहन खिलाफवर्जी के तौर पर प्राइवेट गाड़ियों की नकल हरकत देखी गई। इस अमल का संजीदा नोटिस लेते हुए ट्रैफिक पुलिस और कश्मीर पुलिस ने कई गाड़ियों को चालान किया और उन्हें घरों में ही रुकने का मशवरा दिया। इधर कई रियासतें कल से नाफिज हुए लॉकडाउन के तीसरे मरहले के बाद वजारत दाखिला की तरफ से ऐलान करदा रियायतों को नाफिज कर रही हैं। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन इलाकों में कुछ पाबंदियों के साथ कई सरगर्मियों की इजाजत दे दी गई है, जिनका मकसद यौमिया मजदूरों, माइग्रेंट मजदूरों और परेशानी में मुब्तला दीगर लोगों की मुश्किलात कम करना है। नाज़रीन, खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। कह दलील शाइस्ते तोर कह शोरिश रोस चोन खानदार केजी ओस वोल्योमत खरी ओसे क्या वनी नरगिस दीदी सही यथ लॉकडाउनस मज ज्यादा वोल्योमत दई दोसे यमन शुरन गोड से क्या वने से खबरी छे। अच्छा गो ये कत तवई छक मायूस सह कोने का कदम तुलान अहनी कोत गच तो
कस वन चेन्नई छुनी कुने गसुन 181 डायल करुन तो बस यही छे जनानन बाबत हेल्पलाइन सानी मदद खतर हमेशा तैयार खोचुन छुन बल्कि छु घरेलू तशद्दुद रुकावट बाबत 181 वुमेन हेल्पलाइन डायल करें या आंगनवाड़ी बहन जी से कट करें युद्ध खौतूनन तो बचन से सबदान घरेलू तशद्दुद रुकाव रही है जारिश करान अवामी मुफाद बाबत महकमे सोशल वेलफेयर जम्मू व कश्मीर। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। खबरनामे में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि इंतजामिया के लिए मुमकिन नहीं है कि 31 मई से पहले तालीमी इदारों को खोला जाए और ऐसे में महकमे को चाहे कि वो बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करे। वो आज श्रीनगर में अफसरों की एक आला सतह की मीटिंग में यूनियन टेरिटरी के तालीमी मंजरनामे का लॉकडाउन के बीच जायजा ले रहे थे। मीटिंग में एलजी के मुशीर के शर्मा, चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम, तालीम के सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तलत परवेज, डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद यूनुस मलिक और दीगर सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। मीटिंग में मौजूदा दीगर गुम सूरत हाल के चलते तदरीसी सरगर्मियों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने आज अपने एक फैसले में कहा कि मौजूदा हालात में दरबारमू का मौजूदा अरेंजमेंट किसी कदर सही नहीं है, लिहाजा दरबार से जुड़े दफातर का सही तनासुब फौरी तौर से किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस रंजन ओसवाल की तरफ से दायर मुफादनामा की एक अर्जदाश्त की समाअत करते हुए मुंतखबा फोरम ने बताया कि आलमी वबा के फैलाव और दीगर की वजूहात की बिना पर दरबारमू की रिवायती मशक बेमानी होकर रह गई है। हाई कोर्ट ने साफ अल्फाज में कहा कि दरबारमू की इस मशक से रिकॉर्ड की पैकिंग जैसी गैर जरूरी सरगर्मियों पर बहुत सा वक्त और मेहनत ज़ाया हो जाती है और इसके नतीजे में गवर्नेंस भी कमजोर पड़ जाती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में फोर्सेस मिलिटेंसी के खिलाफ सफ आ रहे हैं और मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल भी सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक चैलेंज बनी हुई है। वो आज आरटीसी होमामा में उन 3 सीआरपीएफ एहलकारों को खराज अकीदत अदा करने की गरज से मुनक़दा मातमी तकरीब के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे, जो कल हंदवाड़ा के करालगुंड काजीपुरा में मिलिटेंट हमले में जाम बात हो गए थे। वाज़ेह है कि मिलिटेंटों ने इलाके में सीआरपीएफ की गश्ती पार्टी पर हमला किया था, जिसके नतीजे में ये 3 जवान मारे गए, जबकि हमले के बाद तरफेन के बीच हुई फायरिंग के नतीजे में 14 साल का एक आम शहरी भी जाम बहक हो गया। ड्यूटी के दौरान ये आसपास का एरिया कवर करके बगीचे की तरफ खड़े थे और कुछ सिविलियन मूवमेंट बगीचे की तरफ से हुई, जिसमें सिविल लोग चल रहे थे, तो इन्होंने उनको रुकने का, चेक करने का इशारा दिया था और यूं ही उनको चेक करने के लिए पास बुलाया तो कुछ सिविलियन लोग जो थे वो इनकी तरफ आए, मगर उन्हीं के पीछे जो चल रहे थे उनमें से 2 लोगों ने हमारी जो पार्टी उसके ऊपर फायर खोल दिया। इन्होंने भी फायर का जवाब दिया, मगर उसके दौरान हमारे 2 साथी वहाँ पर शहीद हो गए और एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। और इसके दौरान एक जो सिविलियन है वहाँ एक मैंने सुना है कि बच्चा मेंटली थोड़ा अनसाउंड था, वो भी उस सिविल क्राउड के बीच में चल रहा था, उसकी भी उसमें डेथ हुई है। हम अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि पेश करते हैं अपने सब फोर्सेस की तरफ से, पुलिस की तरफ से। इस दौरान हंदवाड़ा में कल के हमले के पेश नजर कपवाड़ा बारामूला नेशनल हाईवे पर आज सिक्योरिटी को टाइट किया गया। हाईवे पर आज जगह जगह चेकिंग की जाती रही, जबकि वानगाम के मोलिका जात में तलाशी कार्रवाई आज भी जारी रही और हमला आवरों को तलाशने के लिए घर घर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। इस बीच आज एडीजी सीआरपीएफ जुल्फकार हसन ने हंदवाड़ा जाकर वहां हमले की जगह का मुआयना किया। एडीजी ने बताया कि हमलावरों को जल्द से जल्द कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा और ये कि फोर्सेस किसी भी तरह के चैलेंज का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कल यहाँ पे हमला हुआ था जब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ एक साथ ड्यूटी कर रहे थे, उसमें बहादुरी से जवाब दिया गया था। 30 मिनट तक यहाँ पे गन फाइट चली थी। अनफॉर्चुनेटली 3 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। हम लोग इसके बारे में कार्रवाई कर रहे हैं और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
इधर पखरपुरा बडगाम में आज मुश्तबा मिलिटेंटों ने पुलिस और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका नाका पार्टी पर ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में पुलिस का एक और सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हो गया, जबकि ग्रेनेड धमाके के नतीजे में 4 आम शहरी भी मजलूम हो गए। अगरचे जख्मियों को फौरी तौर पर SBH पखरपुरा में भर्ती कराया गया, लेकिन उनमें से 2 जख्मी खवातीन को बाद में चार शरीफ अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने कहा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सड़कों और इमारतों की तामीर नीज उनके रखरखाव के लिए नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करने की जरूरत है। मौसूफ आज श्रीनगर में महकमा R&B, PMGSY और JKPCC के अहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने सभी जेर अमल प्रोजेक्टों की मियादबंद तकमील यकीनी बनाने पर जोर दिया। सलाहकार मौसूफ ने एक अलहदा मीटिंग में जेर अमल मोगल रोड प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। यह प्रोजेक्ट 6 अरब 39 करोड़ 85 लाख रुपए की तखमीना लागत से जेर अमल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने आज हरीनवास में कायम किए गए इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा करके वहां किसी भी इम्कानी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। इस मौके पर मुशीर मौसूफ ने मजीद ऐसे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जहलम और दूध गंगा के गैर महफूज जगहों पर रेत की बोरियां और जरूरी साज सामान पहुंचाया जाना चाहिए। बशीर अहमद खान ने किसी भी सैलाबी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी को भी मुतहरिक रखने की हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक और मुशीर के शर्मा ने आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जावुरा का दौरा करके हॉर्टिकल्चर के फरोग के लिए सेंटर की सरगर्मियों और इसकी कारगुजारी का जायजा लिया। उनके हमरा डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट और दीगर अहदेदार भी थे। सलाहकार मौसूफ ने इस मौके पर ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि बागबानी सेक्टर में जम्मू कश्मीर की मईशत में काया पलटने की सलाहियत है और इसकी बदौलत रोजगार के बहुत से मौके भी पैदा हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक ने कहा कि ग्राहकों के लोन खातों से मौजूदा सूरत हाल के दौरान RBI ज़वाबित के मुताबिक माहाना किस्त की अदायगी फिलहाल रोक ली गई है। अलबत्ता दिसंबर 2019 के अलावा जनवरी और फरवरी 2020 की किस्तें ऑनलाइन निज़ाम के जरिए खुद ही कट गई हैं। बैंक के चेयरमैन RK चिब्बर ने बताया कि इदारा लोगों की सहूलत के लिए नासाज सूरत हाल के बावजूद अपनी खिदमात जारी रखा हुआ है। जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ से आई हैं रेगुलेटर से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, चाहे वो डेफरमेंट ऑफ EMI था, डेफरमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, मैं आपके मतलब से ये अश्योर करता हूँ कि हमारा सिस्टम इन प्लेस है। वो मार्च की और अप्रैल की इंस्टॉलमेंट नहीं डिडक्ट करता। हाँ, एक चीज़ है जिसकी इंस्टॉलमेंट कहीं पास्ट में ड्यू थी, दिसंबर 19 में थी, या जनवरी 20 में थी, या फेब 20 में थी, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली ही डिडक्ट कर लेता है। अदरवाइज मार्च और अप्रैल की कहीं भी डिडक्शन नहीं है EMI की, ना ही किसी इंटरेस्ट का जो कहीं डेबिट हुआ है, चाहे ब्रांचेस हैं। वस्ती कश्मीर के खाग जंगलाती इलाके गोगलडारा में आज पैर फिसलने की वजह से 2 लोगों की मौत वाक़या हो गई है। बताया जाता है कि मुश्ताक अहमद वानी साकिन नागबल खाग और अब्दुल रशीद शाह साकिन लोहीपुरा खाग जंगल में जंगली सब्जियां लाने की गरज से गए थे कि वह अचानक एक चढ़ाई से गिरकर एक गहरे खड्डे में जा गिरे, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़या हो गई। दोनों की लाशें बरामद की गई हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरियों के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सईद हामिद बुखारी ने आज एक वेबिनार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ICSI और ISAI के मुतल्लिकीन और अरकान के साथ कारपोरेट उमूर की वजारत की तरफ से शुरू की गई कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 और LLP सेटलमेंट स्कीम 2020 के बारे में तबादला ख्याल किया। इस कदम का मकसद मुतल्लिकीन तक पहुंचने और उनमें कारपोरेट वजारत की स्कीम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पैदा करना है। ROC की इस तरह की तीसरी मीटिंग है। ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने आज एक मीटिंग में कश्मीर और जम्मू डिवीजन में फूड पार्क्स की पेशरफ्त का जायजा लेने की गरज से प्रोसेसिंग जोन्स कायम करने की नस्बत से मुतल्लिका अफसरों के साथ तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान दोनों डिवीजनों में इस तरह के जोन और फूड पार्क कायम करने के लिए तमाम तर इम्कानात को बराए लाने पर तबादला ख्याल किया गया। मेहनत के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने मजदूरों से अपील की है कि वो इंडस्ट्रियल एस्टेट, जरूरी खिदमात सेक्टरों और GREF में जारी कामों में रोजगार के मौकों से मुस्तफीद हो जाएं। इस सिलसिले में अब तक महकमे को 25 हेल्पलाइन नंबरों के जरिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से 31,000 जबकि जम्मू कश्मीर से 46,000 फोन कॉल्स मौसूल हुई हैं और अब तक इस सिलसिले में 70 करोड़ रुपए वागुजार किए गए हैं। क्या हमारी जो 2 हेल्पलाइंस बनी हुई हैं इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, जो कि बाहर की लेबर हमारी स्टेट में है, या जो हमारे लेबरर्स हैं दूसरी स्टेट में काम करते हैं, उनके लिए जो हेल्प लाइन्स हैं उसका आज मैंने रिव्यू लिया। हमारी हेल्प लाइन्स में लगभग ऑलमोस्ट 25 नंबर हैं
जिन्होंने रिकॉर्ड किया कि लगभग 71,000 जो बाहर की लेबर हमारे पास है जिन्होंने फ़ोन कॉल्स किए, उनको हमारी टीमों ने यहाँ फैसिलिटेट किया। इसी तरीके से लगभग 46,000 जो लेबर हमारी स्टेट की बाहर है उनसे भी हमारी हेल्पलाइंस ने बात की। मैं सारी लेबर फोर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई परेशानी है आप हमारी हेल्पलाइन से फ़ोन करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सुना जाएगा और आपको रिवर्ट कॉल बैक करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारी बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में हम लोग 3,000 रुपये हमने हर वर्कर के अकाउंट में डाले हैं। ये 3 महीने की किस्तें हैं, मार्च, अप्रैल और मई की, कोरोना के कारण। इसके अलावा हमने एजुकेशन सेस भी रिलीज़ किया है लगभग 35 करोड़ के करीब। तो कुल मिला के 70 करोड़ का ये बेनिफिट उनको दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग ने कहा कि जिले में 2 खानदा खवातीन की पुरअसरात मौत की तहकीकात के सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो अपनी रिपोर्ट 3 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करेगी। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि अगर किसी को भी इस सिलसिले में कसूरवार पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान सीर हमदान SDH की एक लेडी डॉक्टर और एक स्टाफ नर्स को मुअत्तल किया गया है। जिला इंतजामिया बारामूला ने आज डिग्री कॉलेज बारामूला के नजदीक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया है। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर J नीतू ने कहा कि 100 बिस्तरों वाला यह सेंटर कोविड-19 से मुतासरीन को बेहतर इलाज मुआवजा फराहम करने के लिए जरूरी साज सामान से लैस है। उन्होंने मजीद कहा कि GMC बारामूला से सभी कोरोना मुतासरीन को इस नए कायम किए गए सेंटर में शिफ्ट किया गया है। कोरोना वायरस के सूरत हाल के पेश नजर बांडीपोरा जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुस्तहिक कुंभों में 23,837 क्विंटल मुफ्त चावल तकसीम किया गया है। इस हवाले से चावल की तकसीमकारी का आगाज आज कोयल बांडीपोरा में हुआ जो आने वाले 2 दिनों में मुकम्मल किया जाएगा। योजना के तहत हर फर्द को 2 माह के लिए 10 किलोग्राम मुफ्त चावल फराहम किया जाएगा। मुकामी लोगों ने सरकार की इस कदम की काफी सराहना की है। तो हम चावल मतलब कैसे लेते, पैसे भी नहीं थे। तो पिछले महीने में 1 महीना, आज हमें 2 महीने की चावल फ्री में मिल रहे हैं, हमें कोई पैसे वगैरह नहीं देने। तो इसमें हम सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं। आज 2 रेतन मुफ्त तमुल दिन लॉकडाउन ये है ना काम दह कर कह मजूर बाब लूक ये सारी जनाब अच्छा ठीक पे बड़ रेस्पेक्ट सान तमुल दिन 2 रेतन मुफ्त न कह पोस न कह चीज। सरकार की हिदायत की पैरवी में टंगमर्ग ब्लॉक में भी MG नरेगा के काम शुरू किए गए हैं और महकमे के साथ रजिस्टर शुदा मजदूर तमाम जरूरी एहतियात के साथ इन सरगर्मियों में जुट गए हैं। काम की बहाली पर मुस्तहिक मजदूर ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। लॉकडाउन ब्रोट नरेगा काम चलान पे लॉकडाउन को कोरोना वायरस आव या तो कम कर बंद तम पे गवर्नमेंट मशकूर तमो त्रो बे मुतासर गमत रोजगार नमन 2 रेतन मिलमत कह मजूर तबका योत ये 2 रेत त्रो गवर्नमेंट नरेगा यलस अस मिलो मौक ये रोजगार कमाने काफी शुक्रगुजार गवर्नमेंट। हामिला खवातीन और नवजायद बच्चों को पोलियो और कॉलरा जैसी महलिक बीमारियों से महफूज रखने की गर्ज से बांडीपोरा जिले में टीके लगाने का काम जो कोविड-19 के पेश नजर मुतासर हुआ था अब दोबारा शुरू किया गया है। जिले के डिप्टी मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि इस खानदानी बहबूद महकमे ने इस सिलसिले में 2000 छोटे बच्चों और 85 हामिला खवातीन को हिफाजती टीके लगाए हैं और ये अमल आगे भी जारी रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के देरीना अरकान गुलाम अहमद भट्ट और अली मोहम्मद आखून के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया है। साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने इंतजामिया से कहा कि गुजरात और मुल्क के दीगर हिस्सों में दरमंदा कश्मीरी तालिब इल्मों, मजदूरों और दीगर तुजारत पेशा अफराद को वापस कश्मीर लाया जाए। एक बयान में उन्होंने कहा कि दरमंदा अफराद इन मकामात पर कसम पोशी की हालत में दिन गुजार रहे हैं। हुसैनी रिलीफ कमेटी बारामूला ने इंतजामिया को कोविड-19 की वबा से निमटने के लिए अपने रजाकारों की खिदमत दस्तियाब रखने की पेशकश की है। तो नाज़रीन, इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।